नमस्कार, दंडवत प्रणाम। अक्सर हम लोगों के घर में जब किसी को उल्टी दस्त होने लगता है तो उसमें मरीज को प्यास भी बहुत अधिक लगती है और उल्टी भी हो रही है और साथ साथ में दस्त भी हो रहा है। तो हम लोगों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम उसको लिक्विड में क्या भोजन दें या क्या खिलाएं जो उसको थोड़ी ताकत भी मिले और उसको उल्टी, दस्त और प्यास जो लगती है इसमें बहुत ज़्यादा, उससे राहत मिल जाए। तो इलेक्ट्रॉल पाउडर वगैरह प्रयोग करते हैं इसमें, जिसका पानी बॉयल करके उसमें मिला करके इलेक्ट्रॉल पाउडर हम लोग पिलाते हैं, जिसमें ग्लूकोज भी होता है। और बहुत से लोग जो डायबिटिक हैं उनके लिए समस्या होती है, वो नहीं ले पाते उसको। तो इसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा योग कहा गया है, लाजा। ये खील जिसको कहते हैं, जो दिवाली में पूजा किया जाता है, खील बतासा, तो ये खील है। और इसका प्रयोग हम लोग दीपावली में लक्ष्मी पूजन में भी करते हैं। और इसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपयोग है लाजा का, कि जिसको उल्टी आ रही हो, दस्त आ रहे हो या प्यास बहुत ज़्यादा लग रही हो, ऐसे रोगियों के लिए रामबाण है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 6 का 36वें श्लोक में कहा गया है कि लाजा त्रिट छर्द्यतिसार मेह मेदह कफत छिदह। बहुत ही उपयोगी ये चीज़ है लाजा। इसको लाजा या हम लोगों के यहाँ खील भी कहते हैं, जो पूजन में प्रयोग होता है। ये धान का लावा होता है, एक चावल की लैया होती है, वो ये नहीं है, ये धान का लावा है। ये केवल दीपावली में ही मिलता है, लेकिन इसका उपयोग आयुर्वेद में बहुत अच्छा माना गया है। तो लाजा त्रिट छर्द्यतिसार, लाजा जो है ये खील का प्रयोग आयुर्वेद में त्रिट मतलब प्यास अगर आपको लग रही है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर उल्टी हो रही है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अतिसार, अगर आपको पतले दस्त आ रहे हैं, पेचिश आ रही हो, तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब कुछ भोजन अच्छा न लग रहा हो और क्या खाया जाए ये समस्या हो, तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मेह मेदह कफत छिदह, मेह जितने भी प्रमेह हैं उसमें मधुमेह भी है, उसको भी ये दूर करता है। मेदह, जो मेदस्वी है, मोटे लोग हैं और पतले होना चाहते हैं, वो इसका प्रयोग अवश्य करें। और कफत छिदह, ये कफ का छेदन करता है। तो जिन लोगों को कफ बहुत ज़्यादा बनता है, बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, निकलता है, और उन लोगों को भी इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से बहुत ही लाभ होता है। आगे अष्टांग हृदय में कहा गया है कास पित्तोपशमना। कास मतलब खांसी, इससे इसके सेवन से खांसी भी ठीक होती है। और पित्तोपशमना, पित्त के रोग जितने, हाइपर एसिडिटी है, सिर दर्द है, माइग्रेन है, ये जो पित्त की बीमारियां, स्किन डिजीज है, इसको भी ये शमन करती है। दीपना लघवो हिमाह, दीपन करती है। जिसको भूख ना लगती हो वो लाजा यानी कि खीलों का सेवन करे, और इससे उसकी भूख भी लगने लग जाएगी। और लघु ये होता है, पचने में बहुत हल्का होता है, इसलिए कोई समस्या नहीं आती है। ये समझ लीजिए पचा पचाया भोजन है। जैसे किसी को उल्टी हो रहा, टट्टी आ रही है, प्यास लग रही है, तो उसमें भूख भी नहीं लग रही है, क्या खाया जाए बिल्कुल मन नहीं है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये लघु होता है, पचने में बहुत ही हल्का है, इसलिए इसका प्रयोग हर कोई, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब कर सकते हैं। और हिमाह, हिमाह मतलब कि ये शीतल है, बहुत गर्म नहीं होता। अब मोटापा वाले भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिसका वजन नहीं घटता उसका वजन भी घटने लग जाएगा अगर इसका प्रयोग करेंगे।
और कफ खांसी वाले भी कर सकते हैं। कफ को ये बाहर निकाल देता है और खांसी को भी रोकता है। पित्त की बीमारियों को जैसा मैंने बताया, हाइपर एसिडिटी, सिर दर्द, माइग्रेन, स्किन में रैशेज वगैरह आ जाती हैं, उनके लिए तो रामबाण है। और दीपन भूख लगाती है और पचने में हल्का हाई है और ठंडा होता है, शीतल होता है, इसलिए गर्मी नहीं करता। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? 1 कप ये लाजा ले लें, ये खील को 1 कप ले लें और 2 कप पानी में इसको डाल दें और उस पानी को, पैन को गैस में चढ़ा दें और धीरे धीरे आंच में उसको बॉयल करें। 5 मिनट तक उसको बॉयल करना है। 5 मिनट तक बॉयल करने के बाद वो उसमें इस तरह से मिक्स हो जाएगा। ये अब ये बढ़िया एक पेय बन गया है। इसका प्रयोग करें, 1 गिलास रोज इसको पिया करें। तो इससे, या इस तरह की जब स्थिति आ जाए कि किसी को उल्टी, दस्त या प्यास की समस्या है, क्या दिया जाए? और डायबिटीज़ अगर है तो फिर शुगर, ये ग्लूकोज दिया नहीं जा सकता, तो उसको शक्ति लाने के लिए क्या दिया जाए? तो उसके लिए बहुत रामबाण चीज़ है। इसको उबाल करके 5 मिनट उबालना है और इसको रख लीजिए। इसको, इसमें आप चाहें तो जीरा मिला सकते हैं, भुना हुआ जीरा पीस करके रख लें और इसमें ज़रा सा मिला दें 1 चुटकी। काला नमक मिला सकते हैं स्वाद के लिए और गुणकारी भी हो जाएगा। थोड़ा सा काला नमक मिला दें इसमें और काली मिर्च भी चाहें तो थोड़ी सी मिला सकते हैं। ये भी, काली मिर्च भी दीपन पाचन करती है। तो इसको इसमें मिक्स कर लें ये, और इसको मरीज को पिलाएं। और अगर डायबिटीज़ नहीं है तो इसमें बतासे या शक्कर भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा मीठा भी हो जाएगा और इसका स्वाद भी बहुत लाजवाब होता है। और ये माड़ जैसा कुछ गाढ़ा गाढ़ा ये पेय बन जाता है। ये लाजा पेय कहते हैं आयुर्वेद में इसको। और इसको बना करके घर में हर व्यक्ति को पीना चाहिए। वैसे भी ये बहुत ही शक्तिदायक है। वैसे लाजा खाने में उतनी शक्ति नहीं होती, लेकिन इसको अगर इस प्रकार से उबाल करके और पिया जाए तो ये बलदायक है। और अगर किसी को प्यास बहुत अधिक लगती है, पेशाब बार बार हो रही है, तो उसको भी रोकता है। पतली टट्टी आ रही है, पेचिश आ रही है, तो उसको भी रोकता है। और मोटे आदमियों को पतला होने के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। कफ बहुत ज़्यादा बन रहा है, खांसी आ रही है, पित्त की बीमारियां हैं, भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, समस्या यह है कि क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, उस समय भी इसका सेवन कर सकते हैं। और इस तरह से माड़ जैसा ये इसका लिक्विड ये बन जाता है और पीने में भी ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया स्वाद है इसका। इसमें जिसको डायबिटीज़ नहीं है वो इसमें चीनी मिला सकते हैं, बतासे मिला सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए ऐसे सादा नमक मिला करके इसका सेवन करें। आशा है कि आप लोगों को इससे कुछ लाभ मिला होगा और इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। जय धन्वंतर, जय श्री राम।